जी ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ टॉपिक दैट्स रिलेटेड टू मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हमारे दोस्तों के बीच में रहते हैं और जो पूछे जाते हैं आमतौर पे, उनमें से एक क्वेश्चन होता है जो यंग कपल या फिर मोस्टली बॉयज़ के दिमाग में आजकल जो चलता है, दैट इज़ फॉर प्रीनप एग्रीमेंट। तो प्रीनप एग्रीमेंट अभी इंडिया में लीगल नहीं है। ये हॉलीवुड मूवीज़ या फिर आप जो वेब सीरीज़ देखते हैं उसके थ्रू आप लोगों को आइडिया हुआ है थोड़ा। तो ये अभी लीगल नहीं है इंडिया में, इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। आई डोंट थिंक इंडियन गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू गो फॉर इट। बट प्रीनप एक तरह से अच्छी ही चीज़ है अगर इंडिया में लागू होती है वो, तो इट्स गोना बी बेनिफिशियल फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। और आगे जाके जो ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो आजकल बहुत आम होते जा रहे हैं और बहुत ही गंदे स्तर पर आजकल इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो प्रीनप इज़ समथिंग दैट कैन सेफगार्ड द बॉयज़। मोस्टली जो यंग बॉयज़ जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि हमें जो एज़ पर लॉ हमारे को ज़्यादा सेफगार्ड नहीं है और हम लोग बहुत when it comes to matrimonial disputes उनकी harassment ज़्यादा है in terms of income or in terms of money or in terms of alimony that you have to give। तो उस चीज़ में एक तरह से harassment जो मेल फैक्टर है उसकी ज़्यादा है, और लॉज भी जो है वो फीमेल की तरफ थोड़े से ज़्यादा है। ये एक फैक्ट बात है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। बट अभी प्रीनप एग्रीमेंट इंडिया में नहीं है, एंड इसके बिना पे आप लोग को अगर कोई भी लीगल सलाह देता है या कोई एडवोकेट साहब आपको ये बोलते हैं कि इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या प्रीनप एग्रीमेंट आप बना सकते हैं, तो दैट यू कैन मेक, बट दैट्स नॉट अ लीगल थिंग। उसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, उसको आप लोग आगे कोर्ट में यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सलाह तो ये है कि प्रीनप में ना ही पढ़िए, और उसके बजाय आप लोगों का वैसे कोई अगर आप म्यूचुअल कोई अपना एग्रीमेंट वगैरह कर सकें या फिर जो टर्म्स वगैरह होती हैं, ट्राई टू कीप इट सिंपल व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ मैरिज। बॉयज़ को खासकर डाउरी वगैरह इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, वैसे भी इट्स अगेंस्ट लॉ। एंड इवन फॉर फीमेल्स मैं यही बोलूँगा कि डाउरी इज़ एज़ पर लॉ इज़ प्रोहिबिटेड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन बोथ। आप डाउरी देते हैं तो भी आप गुनाह कर रहे हैं, आप डाउरी लेते हैं तो भी आप गुनाह कर रहे हैं। तो अगर कोई ये आपको बोल रहा है कि अगर उस लड़के ने मांगा जी तो उसने तो क्राइम किया है, तो उतने ही गुनाहगार आप भी हैं जितने अगर आप डाउरी दे रहे हैं और उनकी मांगों को मान रहे हैं। अगर दूसरा पक्ष मांग रहा है, दिस हैज़ टू बी प्रूव्ड हेंस इन कोर्ट कि वो दूसरे पक्ष ने मांगा, उस चीज़ को साबित करना भी कोई इतना ईजी नहीं है। और अगर आप दे रहे हैं तो आप उतने ही गुनाहगार हैं जितना जो ले रहा है। सो एज़ पर लॉ मैं तो यही सजेस्ट करूँगा बॉयज़ को स्पेशली, ट्राई टू अवॉइड दिस। ये एक पुरानी प्रथा जो चलती आ रही है, इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। एजुकेटेड क्लास हैं, अपनी खुद की आप कमाई कमा रहे हैं, खा रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, पहले तो ये धारणा छोड़ दीजिए कि आप कुछ ले रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो डिस्प्यूट स्टार्ट होते हैं वो इसी बेसिस पे होते हैं। तो ना कुछ लेंगे तो ना कुछ देंगे, और उस चक्कर में पहला जो एक जो डिस्प्यूट होता है जो स्टार्ट होता है, जो मेल और फीमेल फैक्टर यंग एज में होते हैं या आपस में जब तू-तू-बाजी ज़्यादातर हमने लोगों ने देखा कोर्टों में जब स्टार्ट होती है, तो वो इसी बेसिस पे होती है कि भैया मेरे फादर ने तो इतना दिया, तुमने इतना लिया, लड़का कहेगा हमने इतना खर्चा किया। तो उस चीज़ में ज़्यादा पड़िए मत। हिंदुस्तानी प्रथा ज़रूर है कि आपको लेविश एक वेडिंग चाहिए और आपको जी कितना लिया कितना दिया, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस आज की डेट में मॉडर्न तौर पे अगर देखा जाए समाज के अंदर तो बहुत ज़्यादा है। कोर्टों के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें इस पर्टिकुलर एक फर्स्ट पॉइंट यही होता है एक रीज़न का कि जिससे द डिस्प्यूट स्टार्ट्स या आर्ग्यूमेंट स्टार्ट्स होते हैं, और वो फिर जब बढ़ते हैं तो यंग ब्लड जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस तो बाद में सोचता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, दोनों की ही ज़िंदगी इसमें ख़राब होती है। जब केसेस कोर्ट में जाते हैं चक्कर दोनों को ही लगाने पड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है फीमेल उसको अगर है कि भैया हम तो कोर्ट में घसीट लेंगे और हम चक्कर लगवा लेंगे, चक्कर दोनों के लगते हैं, पिसते दोनों ही हैं। इतनी जल्दी कोई सोल्यूशन कोर्टों में निकलता नहीं है अगर आपको कोई मिसकंसेप्शन है। सो माय एडवाइस टू यंग जनरेशन इज़ ट्राई टू अवॉइड इट।
prenup is not legal in India right now, so don't go for it. रेस्ट आप डू शेयर योर कमेंट्स, अपने कोई भी आपके व्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं, ज़रूर मेरे को भेजिए, क्वेश्चंस भेजिए. वी विल लुक इनटू इट, ट्राई टू आंसर इट इन नेक्स्ट वीडियो, या फिर हम आपको उसी ब्लॉग में, उसी क्वेश्चनर में आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा. और तब तक रब रखा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय फॉर नाउ. बसों बार दिल हो गया, कोई चलदा ना चारा ए, तेरे बिना ना गुजारा ए, कोई चलदा ना चारा ए, तेरे बिना ना गुजारा ए.